नमस्कार। अभी हम आपके बीच पूर्वांचल क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच हैं। वो अपना पूरा परिचय देंगे आपको। और पूर्वांचल की राजनीति में इस समय देखा जाए तो विभिन्न राजनीतिक दलों का बनना, स्थापना होना, खड़ा होना कहीं न कहीं पूर्वांचल की राजनीति में एक धमाका करने के बराबर है। हालांकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में जो बैठे हैं पूर्वांचल क्रांति पार्टी के, इनका मानना है कि हम जातिगत जो आरक्षण है, जातिगत आरक्षण, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। क्यों करते हैं ये भी जानने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं पूर्वांचल क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बीच मौजूद हैं और आपके बीच हैं कि आखिर इन्हें राजनीति में क्यों जुड़ना पड़ा। जैसा कि ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आप धार्मिक जगह से जुड़े हैं और इनके प्रति जो आस्था लोगों की है वो उस राजनीति में आने का मकसद क्या है ये तो खुद ही आप बताएंगे। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में दिन पे दिन पार्टी का बनना और राजनीति करना कहीं ना कहीं, हम दोबारा आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल की राजनीति में धमाका पैदा करने के बराबर है। आइए हम बात करते हैं पूर्वांचल क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। जी, सवाल ये है कि क्या आवश्यकता पड़ी पूर्वांचल क्रांति पार्टी, नहीं, क्या आवश्यकता पड़ी कि पूर्वांचल क्रांति पार्टी बनाने की, तब कि आप किसी और पेशे में थे? ऐसा है कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जातीय आरक्षण है, जातीय आरक्षण से भविष्य में हमारे देश में वर्गीय युद्ध हो सकता है, हमारे देश की अखंडता भंग हो सकती है। दूसरी बात है कि जातीय आरक्षण के चलते जो पदोन्नति में आरक्षण है, इससे अयोग्य लोग भी अच्छे पद पर चले जा रहे हैं, जिससे हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। तो हम चाहते हैं कि हर जात में गरीब लोग हैं और हर जात के गरीब लोगों को हर जात के गरीब लोगों का आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कर लिया जाए, तब आरक्षण दिया जाए। क्योंकि जातिगत आरक्षण की 10 वर्ष के लिए जो जातिगत आरक्षण था, आज 72-73 साल हो गए, अभी तक जो परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? ये एक वर्गीय युद्ध में बदलने जा रहा है। और ये मुद्दा तो कोई नया तो है नहीं, ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। तो सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टियां यह कहती हुई आ रही हैं कि इसको हटा देना चाहिए, सब बढ़ाते जा रहे हैं। अब मान लीजिए राष्ट्र धर्म के प्रति अगर हमारा जागना कर्तव्य है, अगर हम नहीं जागेंगे तो जागेगा कौन? इस मतलब एक मिनट, बात सही है कि आप चाहते हैं जातिगत जो आरक्षण है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। इस पर कोई तमाम हम देख रहे हैं मुद्दा बहुत पहले से उठता रहा है, लेकिन अब सामने चुनाव है। अब ये क्या लगता है कि आपकी जो मांग है, आप जो चाहते हैं, जो शेष दिन बचे हैं चुनाव के, उसमें हो सकता है? ये जरूर हो सकता है। जब भी आदमी जो है जग जाता है, विचारधाराओं के लोग जग जाते हैं, तो लड़ाई सफल हो जाती है। ये थोड़े हैं कि हमको किसी लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष करना पड़े। लंबे समय से संघर्ष करने वाला व्यक्ति असफल होता है, त्वरित आक्रमण होता है और त्वरित विजय होती है। तो हम लोग त्वरित इसके ऊपर जो है अटैक कर रहे हैं कि समाज के लोग जग जाए, अयोग्य लोग जो हैं, जो पदों पर जा रहे हैं जाति के नाम पर, इसको रोका जाए। नहीं तो देश के भविष्य के लिए आज जो है सरकार राफेल की बात कर, कल एक फाउंटेन पेन के सर्च के लिए भी सरकार को विदेश पर निर्भर होना पड़ेगा अगर ये स्थिति जातीय आरक्षण की रही तो। नहीं तो बात ठीक है। आप सिर्फ आपकी जो पार्टी बनी है पूर्वांचल क्रांति पार्टी सिर्फ जातिगत की बात करेगी या उससे हट के भी कुछ है? नहीं, जातिगत की बात को हम करते ही नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हर जात में गरीब हैं, हर जात को क्या सिर्फ यही मुद्दा है कि और भी कुछ मुद्दा नहीं? और मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना। जो बच्चे गरीब तबके के हैं, आर्थिक आधार पर तकनीकी शिक्षा और चिकित्सीय शिक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना है। विधवाएं हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था कराना है। तमाम तरह के किसान परेशान होते हैं, उन लोगों को निःशुल्क बिजली और पानी की व्यवस्था कराना है। ये हर जगह जो है चिकित्सा के माने में आज तक भी जो भी सरकार है फेल चल रही है। बलिया में भी कोई चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं है जिससे संतोषजनक कहा जाए। हर खंड में, ब्लॉकों में देखा जाए तो वहाँ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सकों की कमी बात है। आपकी सही है कि खासतौर पे आप बलिया की बात करें कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बात करें या फिर लोकल मुद्दे की बात करें या फिर पूर्वांचल की बात करें? ऐसा है कि पूर्वांचल से लेकर के हर जगह के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। मैं देश का भी, मध्य भारत का भ्रमण करके आया हूँ, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं देखी जा रही है। नेताजी कहने का मतलब है कि आखिर ये मुद्दा अभी क्यों आ रहा है? इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले हम अन्य राजनीतिक पार्टियों में थे। हमने सोचा कि कहते तो सब हैं, लेकिन जब समय आता है तो बदल जाते हैं।
तो अब हम सोचे कि हमारी लड़ाई जो है हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि आप चाहते हैं कि इसी तरह से मुद्दे को आगे करके हम किसी और से जुड़े, हमारा किसी के समर्थन हो, हमें एक आध दो सीट चाहिए, कि ऐसा तो नहीं नेताजी आपकी मंशा है? ऐसी कोई मेरी मानसा नहीं है, मुझे विधायक बनने की भी मानसा नहीं है। क्योंकि अगर विधायक नहीं बनना चाहते, राजनीति में नहीं आना चाहते, तो फिर आपने राजनीति नहीं, आपने पूर्वांचल क्रांति पार्टी क्यों बनाई? और भी संगठन बन सकते थे फिर। नहीं, ऐसा है कि जब तक इसके माध्यम से हम विधानसभा और संसद में अपने सदस्यों को नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो पाएगी। आपने पार्टी की स्थापना कब की? पिछले साल विजयदशमी को हमने किया है। पिछले साल कहे तो 2020 में। हाँ, 2020 में आपने किया जी। साल भर हो गए। साल भर में आपने कैसे संगठन बनाया फिर? हमारा संगठन फैजाबाद मंडल तक पहुंच चुका है। आप बलिया में सुधा तिवारी जिलाध्यक्ष है, देवरिया में अजीत सिंह है। तो पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल से बाहर की बात कर रहे हैं। बिहार में भी चंद दिनों पहले हमारा जो है चक्की में मीटिंग हुआ था। बिहार के लोग भी हमारे साथ जो है हमारे विचारधारों से प्रभावित थे। आप समझ गए। आपने कहा कि हम बिहार में भी हैं, पूर्वांचल में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, अदर प्रांत में भी हैं, तो ये माना जाए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने मैं माना जाए कि आपकी पार्टी जो पूर्वांचल क्रांति पार्टी है वो चुनावी मैदान में नहीं होगी, तो फिर बात आगे नहीं नेताजी। फिर तो चुनाव तो लड़ेगी ही, चुनाव नहीं लड़ेगी तो लोगों का मतदान कैसे मिलेगा, और हम वहां पहुंच करके अपना जो है इस व्यवस्था को कैसे हटा पाएंगे? जब हम वहां पहुंचेंगे, जब हमारे हाथ में व्यवस्था। आपके कहने का मतलब जातिगत जो आरक्षण है हम उसका तभी विरोध कर सकते हैं हम सदन में पहुंचेंगे, और सदन में पहुंचने के लिए आपको जनता का साथ चाहिए। जनता हमारे साथ है। हाँ, जनता हमारे साथ है, भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है। रोज बरोज हमारी मीटिंगें चल रही है। मीटिंग करने का मतलब, मीटिंग करने का मतलब है लोगों को टिकट देना, लोगों को मैदान में उतारना? ऐसा नहीं है, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराना, और लोग जब हमारे विचार से अवगत हो रहे हैं तो हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप क्या मान रहे हैं कि प्रदेश हम बात करें, देश की बात करें, तो क्या उत्तर प्रदेश के हर सीटों पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। 403 विधानसभा पे आप रहेंगे? सब पर लड़ेंगे। मतलब किसी पार्टी से टाई अप नहीं करेंगे? ऐसा है कि जब हमारे विचार से कोई मिलेगा तब तो टाई अप करेंगे। हमें तो आपको नहीं लगता कि आपके विचार की कोई पार्टी नहीं यहाँ पे? अब देखिए क्या होता है, विचार तो बनते बिगड़ते रहते हैं। अन्य राजनीतिक दलों का भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? वर्तमान सरकार भी 27% आरक्षण दे करके उसी भूल को जो है ये भी दोहरा रही है। तो वर्तमान आपका नाम बिट्टू बाबा के नाम से भी बांसडीह विधानसभा में हमने सुना। अभी हम लोग अभी कल ही की बात है, शिवपाल सिंह यादव आए थे तो हम लोग बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में थे, आपके नाम की भी कहीं ना कहीं चर्चा थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, पार्टी का जो निर्णय होगा, जनता का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम करेंगे। अगर जनता कहेगी तो लड़ जाएंगे। पार्टी के और भी लोग हैं, अगर उनका ये होगा कि हाँ भाई आप ही लड़िए यहाँ से, तो निश्चित मजे की बात है कि आपका जो विधानसभा, जिस विधानसभा से आप राजनीति की बात कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक सुर्खियों में जो जान लीजिए ये वही सीट है जहां ओम प्रकाश राजभर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा के हैं उनके लड़के के लिए भी मन बनाए हैं। वही सीट है शिवपाल नीरज सिंह गुड्डू की बात कर रहे हैं। हालांकि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसी सीट से भी आप चुनाव लड़ना चाहते हो। क्या नहीं लगता इतने बड़े जहां नेता प्रतिपक्ष जैसे लोग वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, इतने बड़े बड़े चेहरे जो हों, उस बीच आप कैसे ताकत झोंकेंगे? फिर ऐसा है कि हमारी ताकत किसी से कम नहीं है। अपने को कम आंकना जो है यही सबसे बड़ी भूल होती है। इन लोगों का जो सिद्धांत है, ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा जो है हर जाति के गरीबों की लड़ाई है, इसलिए हर गरीब मेरे साथ है और हमें गरीबों की लड़ाई लड़नी है, तो हम इन लोगों से ताकतवर हैं। एक चर्चा और थी कि बिट्टू बाबा पहले मतलब अच्छे गुरु माने जाते हैं, अपने शिष्यों के बीच रहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, उनको सलाह देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप राजनीति में आएंगे तो आपके शिष्य आपसे दूर हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शिष्य हमारे साथ हैं। हमारे शिष्यों का ये विचार है कि गुरु जी आप आइए। हाँ, राजनीति कोई गंदी विषय नहीं है, राजनीति एक पवित्र विषय है, देशभक्ति का विषय है। मैं आज राष्ट्र धर्म के लिए इस पार्टी का स्थापना किया हूँ। मान लीजिए कि वर्गीय युद्ध से अगर समाज हमारा बच जाता है तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? तो धर्म गुरु रहते हुए और हमारे शिष्य हमारे साथ हैं और लड़ाई में तन मन धन से हमारे साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बिट्टू बाबा से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वो 403 विधानसभा में पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बांसडीह को हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बांसडीह से हमें लड़ना है। यानी बिट्टू बाबा बांसडीह से तैयारी करना चाहते हैं, पूर्वांचल क्रांति पार्टी से ताल ठोकना चाहते हैं और विधानसभा में चुनाव लड़के सदन तक पहुंचना चाहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर
प्रदेश के मुद्दे पर इन्होंने जैसा कहा कि जातिगत आरक्षण का हम कड़ा विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं तो आपने सुना। तो अब सीधे सीधे हम विधानसभा की राजनीति पे आ गए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर बिट्टू बाबा के साथ जुड़ेंगे, आप उन्हें देखेंगे। देखते रहिए बलिया आजकल। नमस्कार।